हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वोंगलिंग ने सोल रिफाइनिंग सेट के सारे एल्डर्स को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था और बेशक वोंगलिंग उनसे फाइट भी करना चाहता था, मगर तभी अचानक वहां पर सोल रिफाइनिंग सेट का लीडर मास्टर डूंटी आना चाहता है, जिसने आते साथ ही वोंगलिंग पर गुस्सा करने के बजाय उस पर तोहफों की बरसात करना शुरू कर दी थी। जहां सबसे पहले तो वो मिस ल्यूमी को यहाँ से दूर भगा देता है ताकि वो वोंगलिंग को फॉलो ना कर सके। इसके बाद वो अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग की सोल को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर डूंटियान ने यहाँ वोंगलिंग को सोल पावर भी एब्सॉर्ब करने के लिए दे दी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। वो सोल फॉर्मेशन की पीक पर पहुंच जाता है और पीछे की तरफ वोंगलिंग की मेन बॉडी भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए 3 स्टार एंशिएंट गॉड बन चुकी थी। इन सब इनामात के बदले मास्टर डूंटियान चाहता था कि वोंगलिंग उसके सोल रिफाइनिंग सेट को एक लेवल 6 की कंट्री बनाने तक का सफर तय करे, जो काम बेशक ही बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वोंगलिंग ने ये मिशन एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए मास्टर डूंटियान वोंगलिंग को बताते हैं कि अब से तुम हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के कोर डिसाइपल और अगले बनने वाले लीडर हो। मेरे मरने के बाद सोल रिफाइनिंग सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर 10 बिलियन सोल फ्लैग तुम्हारा होगा। मगर इसके अलावा भी वोंगलिंग को कुछ जरूरी मिशन पूरे करने थे, इसलिए वो मास्टर डूंटियान को अलविदा करते हुए वहां से रवाना हो गया। जहां दूर आने के बाद हम देखते हैं कि वोंगलिंग अपनी मेन बॉडी के साथ दोबारा से मर्ज हो जाता है ताकि वो ट्रोल एंसेस्टर और साथ ही साथ आइस एंड स्नो डोमेन के ली युआंगफेंग से अपना बदला ले सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वोंगलिंग मास्टर ली युआंगफेंग से बदला लेने के लिए आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री आ चुका था। जहाँ पर आते साथ ही वोंगलिंग जोरो के साथ मास्टर ली युआंगफेंग का नाम चिल्लाता है। ये आवाज सुनकर मास्टर ली युआंगफेंग को भी समझ आ गया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ज़ेंग न्यू है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी वोंगलिंग अपनी कल्टिवेशन को दोबारा से रिकवर करके यहाँ पर कैसे आ गया। मास्टर ली युआंगफेंग जहाँ ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री में घुसने के लिए उनके बैरियर पर अटैक्स करना शुरू हो गया। जिस डिफेंसिव बैरियर को तोड़ने के लिए वोंगलिंग सिर्फ अपने एक ही हाथ के बैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उसे आसानी के साथ चकनाचूर कर देता है। ये देखकर आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के डिसाइपल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लोग फौरन से ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ वोंगलिंग को चारों तरफ से घेर चुके। साथ ही साथ वो लोग वोंगलिंग को अंडर एस्टिमेट करते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारे आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के अंदर घुसने की, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो कहते साथ ही उन लोगों ने वोंगलिंग के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। साथ ही साथ उन लोगों ने वहां पर कई सारे आइस एंड स्नो स्टैचूज भी समन कर लिए थे, जिनकी वो मेड्यूसा स्टोन पावर का इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग को फ्रीज कर देना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग के अंदर उसकी मेन बॉडी और साथ ही साथ क्लोन बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही थी, इसलिए वोंगलिंग काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो सिर्फ अपने एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डिसाइपल्स पर हमला करते हुए कहता है कि हट जाओ। वोंगलिंग का यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहां पर मौजूद सारे के सारे डिसाइपल इस अटैक से इंजर्ड होते हुए फौरन से जमीन पर जा गिरे। ये देखकर तो ली युआंगफेंग भी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि वोंगलिंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि उसके कई सारे डिसाइपल तो सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स थे और चूंकि वोंगलिंग ने उन सबको सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया, तो इसका मतलब कि वोंगलिंग की ताकत इस वक्त एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की कल्टीवेटर जितनी हो चुकी है। इवन कि वोंगलिंग भी खुद की इस नई ताकत को महसूस कर पा रहा था। वो याद करता है कि पिछली बार जब उसकी मेन बॉडी और क्लोन बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुई थी तो मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। लगता है कि इस बार का ये मर्जिंग प्रोसेस पहले से भी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म हुआ है। यही सब सोचते हुए वोंगलिंग धीरे धीरे से जमीन पर आकर खड़ा हो गया और उसके सामने मौजूद टावर के अंदर ली युआंगफेंग मौजूद है, लेकिन वो अपने टावर से बाहर नहीं आ रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने गुस्से से अपना पैर जमीन पर दे मारा और उसके ऐसा करने की वजह से वहां चारों तरफ तबाही मच गई, जमीन में क्रैक्स पड़ गए और साथ ही साथ सामने की तरफ मौजूद वो टावर पूरी तरीके से खाक में मिल जाता है। और इसी वजह से मजबूरन मास्टर ली युआंगफेंग को भी बाहर की तरफ आना पड़ा, जिसने कुछ शील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लिया था। वो अपने सामने की तरफ मौजूद वोंगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कितनी कम अर्से में तुम सोल फॉर्मेशन के पीक लेवल पर पहुंच चुके हो। ये सुनकर दूसरी तरफ वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, और आज ये भी देख लेना कि कैसे मैं तुम्हारी जान लेता हूँ। जो कहते साथ ही वोंगलिंग फौरन से अपने पंच को रेडी करते हुए तीसरी के साथ ली युआंगफेंग पर हमला कर चुका। ली युआंगफेंग अपनी शील्ड्स का इस्तेमाल करते उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वोंगलिंग का पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो ली युआंगफेंग की सारी शील्ड्स को चकनाचूर कर देता है। साथ ही साथ वो इस इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ दिखे लग गया। ली युआंगफेंग अभी भी सनटाई के उन थंडर्स की वजह से डैमेज था, वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, उल्टा वोंगलिंग ने भी उसे इंजर्ड कर दिया है। इसलिए वो समझ गया था कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली है, लेकिन वो अपने डिसाइपल्स की परवाह करता था जिन पर भी वोंगलिंग का प्रेशर इस वक्त लगा हुआ है।
इसलिए वो वॉन्गलिंग से कहता है कि ज़ेंग न्यू, ये लड़ाई तुम्हारी और मेरे दरमियान है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दूसरों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जिस पर वॉन्गलिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी और मेरी है, इसलिए बाकी सब लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोल दो। जो सुनकर ली युआंगफेंग फौरन अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यहाँ से 1000 मील दूर चले जाओ और वापस मत आना। वॉन्गलिंग ने भी उन लोगों पर अपना प्रेशर लगाना बंद कर दिया था, इसलिए हम देखते हैं कि ली युआंगफेंग के ऑर्डर पर फौरन से वो डिसाइपल उड़ते हुए यहाँ से दूर चले गए। जिनके जाने के साथ ही हम देखते हैं कि ली युआंगफेंग ने फौरन से अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हवा में कई सारे सोल ड्रम्स समन हो चुके थे। और इन सोल ड्रम्स को देखते हुए वो वॉन्गलिंग को धमकी देते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और ये मैं आज तुम्हारे सामने साबित कर दूंगा। जो कहते साथ ही ली युआंगफेंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उन सोल ड्रम्स को बजाना शुरू कर दिया, जिनकी आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस आवाज को महसूस करते हुए वॉन्गलिंग के दिल ने जोरों से धड़कना शुरू कर दिया, इवन कि उसकी सोल भी स्टेबल नहीं हो पा रही थी। वॉन्गलिंग को समझ आ जाता है कि ये सोल ड्रम्स मेरे सोल पर हमला कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली युआंगफेंग वॉन्गलिंग को ताना देते हुए कह रहा था कि बताओ वॉन्गलिंग, तुम्हें मेरे सोल ड्रम्स कैसे लगे? मुझे यकीन है कि तुम्हें इनका मजा तो आ रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला नहीं है। उसके पास एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरीज थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से अपनी सोल प्रोटेक्शन शील्ड टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और इस टेक्निक की वजह से उसके सोल पर अभी इन ड्रम्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जो देखकर तो ली युआंगफेंग के होश उड़ गए। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसी गुस्से के साथ हम देखते हैं कि ली युआंगफेंग ने फौरन से अपने आइस एंड स्नो लाइन स्टैचू को एक्टिवेट कर लिया, जो कि अपनी डबल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला करना चाहता था। लेकिन अब हमला करने की बारी वॉन्गलिंग की थी। हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए उन सोर्ड्स अटैक को डॉज कर लेता है, जबकि साथ ही साथ ऊपर से तेजी के साथ नीचे की तरफ आते उसने सिर्फ एक ही किक में उस लाइन स्टैचू को जमीन पर गिरा दिया। और ऐसा करने के साथ भी वॉन्गलिंग रुकता नहीं, बल्कि वो लगातार यहाँ उस लाइन स्टैचू पर अपनी पंचेस की बरसात कर रहा था, जो कि हर एक पंच ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने यहाँ पर उस लाइन स्टैचू को बीच में से ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से ली युआंगफेंग भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। इस बार वॉन्गलिंग उससे ताना देते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, आखिर कहाँ गई तुम्हारी वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल वाली पावर्स? क्या तुम सिर्फ इतनी ही ताकत रखते हो? दूसरी तरफ ली युआंगफेंग जो कि खून से लथपथ गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि शुक्र मनाओ कि सन टाई की उन थंडर पावर्स की वजह से मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें खुद की ऐसी बेइज्जती करने बिल्कुल भी ना देता। बेशक मेरा कल्टीवेशन लेवल कम हो चुका है, लेकिन अब भी मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार सकूं। जो सब कहती है एक बार फिर से हम देखते हैं कि ली युआंगफेंग फौरन से हवा में जंप कर चुका और वो यहाँ पर अपनी टी डोमेन की पावर एक्टिवेट करने लगा है। पिछली बार तो इस टी डोमेन की वजह से वॉन्गलिंग की कल्टीवेशन पर असर हुआ था, इसलिए इस बार भी ली युआंगफेंग हंसते हुए कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते साथ ही वो अपनी कुछ टी डोमेन की पत्तियों का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ वॉन्गलिंग पर हमला करना शुरू कर देता है। जिन पत्तियों के हमले को ब्लॉक करने के लिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग अपने सामने एक शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर का डोमेन है। इसी वजह से ये डोमेन काफी ज्यादा पावरफुल होगा, मैं इस तरह से इसे नहीं रोक सकता। और वॉन्गलिंग की ये बात बिल्कुल सच भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां ली युआंगफेंग ने वॉन्गलिंग को इन पत्तियों के साथ उलझा दिया था, वो खुद आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक बहुत बड़े लोटस फ्लावर अटैक को रेडी कर रहा है। और वॉन्गलिंग ये देखने के बावजूद भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद इन पत्तियों के साथ उलझा हुआ है, जिन्हें डॉज करने या फिर ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये वापस से पलटकर वॉन्गलिंग की तरफ आ जाते थे। इवन कि जब वॉन्गलिंग ने अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, जो करने की वजह से तो उल्टा वॉन्गलिंग के हाथ फ्रीज हो रहे थे। ये देखकर वॉन्गलिंग परेशान हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तक ली युआंगफेंग का वो लोटस फ्लावर अटैक रेडी हो चुका था, जिस जायंट लोटस फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए ली युआंगफेंग उसे फौरन से वॉन्गलिंग पर थ्रो कर देता है। इस अटैक से हिट होते ही वॉन्गलिंग फौरन से जमीन से जा लगा, जिस वजह से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ली युआंगफेंग ये देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो वॉन्गलिंग से कह रहा था कि ज़ेंग न्यू, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि आज के दिन ये आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री ही तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा, और मैंने अपनी बात को पूरा भी कर दिया। ये सब कहते हुए ली युआंगफेंग इसी तरह इवल्स की तरह जोर जोर से हंसी रहा था, मगर तभी अचानक उस लोटस फ्लावर ने हिलना शुरू कर दिया, जो देखकर ली युआंगफेंग की हंसी गायब हो जाती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो लोटस फ्लावर ब्लास्ट हो गया, जिसके अंदर से वॉन्गलिंग धीरे धीरे निकलते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। साथ ही साथ वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ली युआंगफेंग, सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर होने की वजह से बेशक तुम्हारी डिवाइन एबिलिटीज कमाल की है, लेकिन उन डिवाइन एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए भी सेलेस्टियल पावर की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। तुम्हें सच बताऊं तो मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन के बारे में समझना चाहता था, इसी वजह से तुम्हारा टी डोमेन अभी तक मैंने तोड़ा नहीं, और तुम्हारी वजह से ही मैं डोमेन के बारे में कुछ नया सीख पाया हूँ।
ये सुनकर तो दूसरी तरफ ली युआंगफेंग गुस्सा होते हुए दोबारा से अपनी पत्तियों का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने लगा, जिसे डॉज करते हुए दूसरी तरफ वांगलिंग हवा में जंप करते हुए अपने मन में कहने लगा कि अगर सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमेन को ताकतवर किया जा सकता है तो यकीनन मैं अपने एंशिएंट गॉड की पावर को भी अपने डोमेन के अंदर इंजेक्ट कर सकता हूँ, जिससे मेरी डोमेन ताकतवर हो जाएगी। ये कहते साथ ही वांगलिंग ने फुनस से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर वो अपने एंशिएंट गॉड की पावर भी इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वांगलिंग के पीछे नॉर्मल से बड़ा लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल समर हो जाता है। साथ ही साथ उसके सामने एंशिएंट गॉड की स्पिरिट भी मौजूद थी। यहाँ पर ली युआंगफेंग तो इस डोमेन को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की डोमेन है, जिस पर वांगलिंग कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो काफी कूल तरीके से अपनी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करते हुए फुनस से ली युआंगफेंग पर हमला कर चुका। जिस हमले को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ ली युआंगफेंग भी अपनी टी डोमेन की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वांगलिंग की लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर ज्यादा खतरनाक थी और उसमें चूंकि एंशिएंट गॉड की पावर भी इंजेक्ट हो चुकी है, तो वांगलिंग का अटैक ली युआंगफेंग पर भारी पड़ने लगा और वो सीधा जाते हुए ली युआंगफेंग को हिट करते हुए उसे जमीन पर दे मारता है। इस अटैक की वजह से ली युआंगफेंग की मुंह और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। वो जख्मी हालत में वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, तुम तो सोल फॉर्मेशन लेवल की कल्टीवेटर हो, आखिर तुम्हारी डोमेन सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर कैसे पहुंच गई। अब चूंकि वांगलिंग ने यहाँ पर ली युआंगफेंग की डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो खुद के भी लाइफ एंड डेथ डोमेन को हटा देता है। पीछे की तरफ ली युआंगफेंग भी अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार हो चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि उसने अपने पास से 2 ग्रीन बेल बाहर निकाल लिए। इस तरह का ग्रीन बेल तो पिछली बार भी वांगलिंग ने देखा था, जिसके अंदर से मास्टर C2 नान की सोल बाहर निकलकर वांगलिंग पर हमला कर रही थी। इसलिए वांगलिंग को समझ आ गया कि पिछली बार जिस आदमी ने मुझ पर आकर हमला किया था उसे जरूर ली युआंगफेंग ने ही बेचा होगा। इस बार भी हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन दोनों ग्रीन बेल के अंदर से मास्टर C2 नान की सोल बाहर की तरफ आ गई, जो कि खुद के काबू में नहीं थी, और वो ली युआंगफेंग के ऑर्डर को मानते हुए तीसरे के साथ आगे बढ़कर वांगलिंग पर हमला करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मास्टर C2 नान वांगलिंग के टीचर है, तो इसलिए वांगलिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने इंसान, तुम इस काबिल नहीं कि तुम इस ट्रेजर का इस्तेमाल कर सको। जो कहते साथ ही वांगलिंग ने फुनस से अपने सीलिंग बैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया और वो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मास्टर C2 नान के दोनों बॉडी पार्ट्स को सील कर देता है, ताकि ली युआंगफेंग मास्टर C2 नान की सोल का इस्तेमाल ना कर सके। ये देखकर तो ली युआंगफेंग वहां से दुम दबाकर भागना चाहता था, क्योंकि अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मगर दूसरी तरफ वांगलिंग उसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला, बल्कि वो फौरन तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ ली युआंगफेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसने अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए ली युआंगफेंग को जकड़ लिया। दूसरी तरफ ली युआंगफेंग भी वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि बेशक आज के दिन मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ज़ेंग यू, मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुम भी मेरे साथ मरोगे। ये कहते साथ ही ली युआंगफेंग की बॉडी से काफी सारा खतरनाक एनर्जी हवा में अनलीश होने लगी, क्योंकि वो खुद की सोल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था। जो देखकर ली युआंगफेंग के डिसाइपल तो अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो यहाँ ली युआंगफेंग के पीछे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए कहता है कि बेशक अगर तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो शौक से करो, मगर मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा, मैं तो वॉइड के अंदर जा सकता हूँ। मरने वाले तुम्हारे अपने आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के लोग होंगे। ली युआंगफेंग वैसे तो एक नंबर का कमीना था, लेकिन उससे सच में अपने लोगों की परवाह थी, इसलिए वो खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं हार मानता हूँ। इस मामले में आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के लोगों का कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनमें से किसी को भी मौत आए और मेरे जाने के बाद तुम उनमें से किसी को भी कुछ ना करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे किसी भी हुक्म को मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वांगलिंग ली युआंगफेंग के साथ डील करते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी सोल ट्रांसफॉर्मेशन की सोल चाहिए और बदले में मैं तुम्हारी आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री को जिंदा बख्श दूंगा। ली युआंगफेंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर ली युआंगफेंग की बॉडी से उसकी सोल बाहर निकाल ली। जो देखकर आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो आज के दिन अपनी आंखों के सामने खुद के सेक्ट लीडर को मरता हुआ देख रहे हैं। दूसरी तरफ वांगलिंग ने भी ली युआंगफेंग की सोल को अपने सोल फ्लैग के अंदर कैप्चर कर लिया था। यहाँ ली युआंगफेंग को खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उसके सारे के सारे डिसाइपल्स की कल्टीवेशन को भी कम करना शुरू कर दिया। जो देखकर तो वो सारे के सारे डिसाइपल्स हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, अचानक से हम लोगों की कल्टीवेशन एंशिएंट सोल लेवल पर आकर कम कैसे हो गई। जिस पर वांगलिंग उन लोगों को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ली युआंगफेंग से वादा किया था कि मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों की कल्टीवेशन को सील कर रहा हूँ। आज के बाद से आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के अंदर कोई भी एंशिएंट सोल लेवल से ऊपर का कल्टीवेटर नहीं होगा, और अगर किसी ने मेरी इस रूल को तोड़ने की कोशिश की तो मैं वापस आकर तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये सब कहते ही वांगलिंग ने फिर से दोबारा अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को बाहर की तरफ समन कर लिया, जिसकी पावर का
इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोगों की भी पावर लेवल को कम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखते ही देखते सारे के सारे कल्टिवेटर्स की ताकत एंशिएंट सोल लेवल पर आकर गिर रही थी। वॉन्गलिंग अपने मन में कह रहा था कि एक टाइम था कि आइस एंड स्नो कंट्री ने खुद को एक लेवल 5 की कंट्री बनाने के लिए फोर्थ सेक्ट अलायंस पर हमला कर दिया था, लेकिन अब देखो इनका कर्मा वापस लौट आया है। ये कंट्री दोबारा से लेवल 3 की कंट्री बन चुकी। यहाँ आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री को लेवल 3 की कंट्री बनाने के बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग फौरन से टेलीपोर्ट करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन यहाँ पर मास्टर यून क्यूजी और उनके साथ मौजूद जावु ताई का दिखाया जाता है। हाँ दोस्तों, जावु ताई वही है जो कि फोर फ्रैक्शन के हमले के बाद बच गया था और वॉन्गलिंग ने उसके सरवाइव करने में मदद की थी। मास्टर यून क्यूजी ने अपनी तरफ से रेड बटरफ्लाई, मिस जीजिन, साथ ही साथ जावु ताई और वॉन्गलिंग इन चारों को अगला सुजाकू एम्परर बनने के कैंडिडेट के लिए चूज किया था। और चूंकि यहाँ पर मास्टर यून क्यूजी को मालूम हो चुका था कि वॉन्गलिंग ने आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के साथ क्या किया, तो इसलिए वो खुश होते हुए यहाँ पर जावु ताई को बता रही थी कि मेरी आंखें कमाल की है, मैं हमेशा टैलेंट को पहचान लेता हूँ। वॉन्गलिंग ने सोल फॉर्मेशन पर रहते हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर को जान से मार दिया। इस पर जावु ताई भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वॉन्गलिंग वाकई में एक जबरदस्त कल्टिवेटर है जिसने अकेले आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री को एक लेवल 3 की कंट्री बना दिया। ये सुनकर मास्टर यून क्यूजी यहाँ पर जावु ताई से कहता है कि तुम भी तो यही चाहते थे, अब चूंकि वॉन्गलिंग ने तुम्हारा काम कर दिया है तो क्यों ना अब तुम ल्यूमी के पीछे जाओ और पता लगाओ कि आखिर उसका डाउ हार्ट क्या है, तुम्हें ल्यूमी पर नजर रखनी होगी। जो सुनकर जावु ताई बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए यहाँ से रवाना हो गया। मास्टर यून क्यूजी यहाँ पर जावु ताई को जाता हुआ देखकर अपने मन में कह रही थी कि सुजाकू एम्परर के 2 डिसेपल है, जिनमें से एक है कियान फेंग और दूसरी है मिस ल्यूमी। ये दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कियान फेंग जैसा टैलेंटेड इंसान नहीं देखा। मास्टर यून क्यूजी को यही टैलेंट कहीं न कहीं मिस जीजिन में दिखाई दिया, जो कि कियान फेंग की फर्नेस हुआ करती थी। इसी वजह से मास्टर यून क्यूजी ने मिस जीजिन को आजाद करवाया और वो उम्मीद करता है कि मिस जीजिन आने वाले फ्यूचर में कियान फेंग का मुकाबला करेगी। जबकि दूसरी तरफ मिस ल्यूमी के पास हर्टलेस डोमेन है, जबकि जावु ताई के पास भी तो हर्टलेस डोमेन है। ये दोनों भी फ्यूचर में एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगे। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा तो इस खेल का वॉन्गलिंग है, जिसकी डोमेन का कोई जवाब नहीं। मैं खुद भी वॉन्गलिंग के फ्यूचर को अक्सर ही सोचता रहता हूँ। बड़े भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे सुजाकू एम्परर की पोजीशन छीन कर रहूंगा। बेशक शर्त हारने वाले को 1000 साल तक ये सजा काटनी होगी। मेरी सजा को खत्म होने में बस सिर्फ 12 साल रह गए। उसके बाद अगला सुजाकू एम्परर कौन बनेगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ मास्टर यून क्यूजी जब ये सब कहते हुए हंस रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि वॉन्गलिंग ने आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के लिए युआंगफिंग को जान से मार डाला। साथ ही साथ उसने पूरी की पूरी आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के लोगों का कल्टीवेशन भी सील कर दिया। युआंगफिंग को भी ये खबर मिल चुकी थी, लेकिन वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ली युआंगफिंग तो एक नंबर का बेवकूफ था, उस जैसा कचरा इंसान मैंने नहीं देखा। उसने जबरदस्ती खुद की पावर को सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंचा दिया, हालांकि वो वहां तक जाने के काबिल भी नहीं था। तो इसलिए ज़ेंगियो, तुम्हें जरा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने ट्रोल क्लैन के सीनियर एंसेस्टर को जान से मार डाला तो मैं समझ लूंगा कि तुम मेरा मुकाबला करने के काबिल हो। उससे पहले तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। जो सब कहते हुए कियान फेंग वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ वॉन्गलिंग पर आ गया, जो कि अपने हेवनली पल के अंदर इंटर होते हुए मास्टर सीटू नान के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ उसने जो ली युआंगफिंग से मास्टर सीटू नान के बॉडी पार्ट हासिल किए थे वो वापस से मास्टर सीटू नान के हवाले कर देता है। साथ ही साथ वो मास्टर सीटू नान से कहता है कि मैंने अपने सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ली युआंगफिंग की मेमोरीज चेक करी, लेकिन उन्हें आपकी बाकी के बॉडी पार्ट्स या फिर आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मास्टर, आपने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मुझे आपको डीप स्लीप से जगाना है तो उसके लिए मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंचना होगा। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, यकीनन आपको जगाने के लिए मुझे सेलेस्टियल पावर की जरूरत पड़ेगी। मैंने ली युआंगफिंग को तो हरा दिया, उसके पास सेलेस्टियल पावर की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उसने कई सारे कल्टीवेशन स्टेप को इग्नोर करते हुए तीसरी के साथ अपने कल्टीवेशन को बढ़ाया था। मगर दूसरी तरफ मेरे लिए सीनियर ट्रोल एंसेस्टर को हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सीनियर ट्रोल एंसेस्टर ने अपनी कल्टीवेशन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है और इसके अलावा उसके पास तो टेलीपोर्टेशन डिवाइन एबिलिटीज भी है। ट्रोल क्लैन के खुद के भी कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा, क्योंकि सन टाई को भी उसे हराने में काफी ज्यादा मुश्किल आई थी। ये सब बोलते हुए वॉन्गलिंग मास्टर
मास्टर C2 के सामने बैठकर वाइन एंजॉय कर रहा था, अचानक उसे याद आया कि वो सीनियर ट्रोल एंसेस्टर बार बार यही जिद कर रहा था कि उसे मेरी बॉडी चाहिए। लगता है कि ट्रोल क्लैन को मालूम हो गया कि मेरे पास हेमली पल है और वो यकीनन हेमली पल ही मुझसे छीनना चाहता होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि एक बार वो ट्रोल एंसेस्टर अपनी इंजरीज को रिकवर कर ले, इसके बाद वो मुझे ढूंढने के लिए दोबारा मेरे पीछे जरूर आएगा। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग खड़ा होकर कहता है कि अब चाहे मैं फाइट करूं या फिर ना करूं, दोनों ही तरीके से ये जंग मुझ पर मुसल्लत होने ही वाली है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं ट्रोल एंसेस्टर को जान से मारूंगा, चाहे फिर ये काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। यहाँ पर अब वॉन्गलिंग ने फैसला कर लिया था, तभी अचानक उसे बाहर से किसी का ऑरा महसूस हुआ, इसलिए वॉन्गलिंग फौरन आवाज देते हुए कहता है कि कौन है वहाँ पर और तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर दरवाजे की दूसरी तरफ से एक आदमी आवाज देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर मास्टर डूंटियान ने भेजा है, मैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये सुनकर वॉन्गलिंग फौरन उस आदमी से मिलने के लिए बाहर की तरफ आ गया, जो कि वॉन्गलिंग को एक पोटली देते हुए कहता है कि मास्टर डूंटियान को आपके प्लान्स के बारे में मालूम है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्पेशली मुझे ये देने के लिए आपके पास भेजा है। जो सुनकर वॉन्गलिंग ने जैसे ही वो पोटली ओपन की, उसके अंदर से मास्टर डूंटियान की एनर्जी निकलकर बाहर की तरफ आ जाती है, जो कि वॉन्गलिंग से बात करते हुए कह रही थी कि मेरे दोस्त वॉन्गलिंग, मैं जानता हूँ कि तुम किस मुश्किल में हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए खुद नहीं आ सकता क्योंकि मैं साइकोल्यूशन में हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये भिजवाया है। जो कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि मास्टर डूंटियान ने वॉन्गलिंग के सामने एक जेट स्लिप समन कर दी थी। इस जेट स्लिप के अंदर एक स्पेशल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए ट्रोल क्लैन के टेलीपोर्टेशन डिवाइन एबिलिटी का काउंटर किया जा सकेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मास्टर डूंटियान ने तो यहाँ पर वॉन्गलिंग के लिए एक सोल फ्लैग भी भिजवाया हुआ था, जिसे देखते ही वॉन्गलिंग हैरान होकर कहता है कि ये तो 10 बिलियन सोल फ्लैग है। और वॉन्गलिंग ने जैसे ही उस सोल फ्लैग को हाथ लगाया तभी अचानक उसकी सोल अंदर की तरफ खींची चली गई, जिस सोल फ्लैग के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे सोल्स अंदर की तरफ मौजूद थे और वो सोल्स यहाँ वॉन्गलिंग पर हमला करना चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर डूंटियान ने वॉन्गलिंग को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। वो वॉन्गलिंग को बताते हैं कि ये असली 10 बिलियन सोल फ्लैग नहीं है बल्कि ये उसका सिर्फ एक मामूली ब्रांच कॉपी है। तुम इस सोल फ्लैग की पावर को 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो और इस सोल फ्लैग की पावर को अंडर एस्टिमेट करने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस सोल फ्लैग के अंदर 10 बिलियन सोल फ्लैग की 33% पावर है। ये सब बताने के बाद मास्टर डूंटियान वॉन्गलिंग को वहां पर मौजूद 12 पर्पल गोल्ड सोल्स के पास लेकर जाते हुए बताता है कि ये इस सोल फ्लैग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल्स है, क्योंकि ये हमारे ही सोल रिफाइनिंग सेट के वो सारे के सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन सेट लीडर्स है जो कि मुझसे पहले गुजर कर मर चुके। इनकी वजह से तुम कई सारे पावरफुल से पावरफुल कल्टिवेटर्स का मुकाबला कर पाओगे, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें इन्हें कंट्रोल करना है तो उसके लिए तुम्हें गॉड लॉकिंग टेक्निक आनी चाहिए, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सब मास्टर डूंटियान वहां पर मौजूद सारी की सारी सोल्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो वॉन्गलिंग पर हमले कर रही है। अब चूंकि मास्टर डूंटियान ने वॉन्गलिंग को ये गॉड लॉकिंग टेक्निक एक्टिवेट करने का बोल दिया था, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से नीचे की तरफ बैठकर इस गॉड लॉकिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लगा। इससे पहले कि वो 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की सोल्स आगे बढ़कर वॉन्गलिंग पर हमला कर पाती, तब तक वॉन्गलिंग ने गॉड लॉकिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसमें से चीज निकलते हुए फौरन से उन सोल्स को जकड़ना शुरू कर देती है। और वॉन्गलिंग उन्हें जकड़ने के बाद फौरन उन लोगों के माथे पर सील्स भी लगा देता है, जिसकी वजह से अब इन सोल्स ने वॉन्गलिंग के खिलाफ रेजिस्ट करना बंद कर दिया। ये सारी के सारी सोल्स अब वॉन्गलिंग को अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वॉन्गलिंग के हुक्म पर ये लोग कतार में खड़े हो गए। इतनी बड़ी सोल्स की आर्मी को देखकर तो वॉन्गलिंग भी अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो यहाँ पर इन सोल्स को कंबाइन करते हुए वापस से 10 बिलियन सोल फ्लैग की कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, जिस पर मास्टर डूंटियान वॉन्गलिंग से कह रहा था कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब बस मैं तुम्हारी जीत की उम्मीद करूंगा और साथ ही साथ मैं सोल रिफाइनिंग सेट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सब कहते हुए मास्टर डूंटियान यहाँ से गायब होने लगे, जबकि वॉन्गलिंग भी उनसे कह रहा था कि मैं आपकी इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब चूंकि यहाँ पर वॉन्गलिंग के हाथ में ये 10 बिलियन सोल फ्लैग आ चुकी थी, तो उसकी हिम्मत भी पहले से बढ़ चुकी है। वो ट्रोल एंसेस्टर को याद करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।